अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटर पुलाव की बहुत ही शानदार सी रेसिपी। ये बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे और बहुत थोड़े मसालों से बनाएंगे। टमाटर और प्याज तो बिल्कुल इसमें जाएंगे ही नहीं। टमाटर और प्याज के बगैर पुलाव का तस्वर ज़रा अजीब सा लगता है, लेकिन ये हमारा मटर पुलाव बनेगा बहुत ही मज़ेदार। आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। 1 टेबलस्पून हम लेंगे अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, चंद मिर्चें सब्ज़, इन्हें हम चॉप कर लेंगे। और आधा किलो मैंने ये चावल लिए हैं, इनको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। और ये अगर आप किसी बर्तन के साथ नापना चाहें ताकि पानी डालने में आसानी रहे, तो मैंने इस गिलास के साथ नापे हैं। ये मेरा बड़ा गिलास है, एक ही ये चावल गिलास हुए थे। और आधा कप ऑयल डाल लिया है, आधा कप से भी थोड़ा सा कम है। 1 टीस्पून ज़ीरा, लौंग और काली मिर्चें, ये साबुत मसाला हमने इसमें डालना है। इस मसाले को हमने हल्का सा भून लेना है। तो फिर इसके बाद हमने जो चॉप करके मसाला रखा हुआ है, लहसुन, अदरक और मिर्ची, वो डाल लेनी है। और इस मसाले को भी हमने बस चंद मिनट तक भूनना है। कलर हमने इसका नहीं चेंज होने देना, ये ना हो कि गोल्डन हो जाए। हमने बस इसको कच्चा कच्चा सा रखना है, बस इतना हो कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो चंद मिनट ही भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही। दही आपने 1 कप ही डालना है, इससे कम नहीं डालना, क्योंकि हम इसमें टमाटर प्याज वगैरह नहीं डाल रहे। तो दही ही इस पुलाव को बहुत मज़ेदार सा जायका देगा। तो दही आपने इतना ही डालना है। दही डालने के बाद आपने चंद मिनट तक भूनना है। दही का पानी चूँकि बहुत ज़्यादा फिर ये छोड़ता है, साथ साथ हम मसाले भी डालेंगे। 1 टेबलस्पून डाला है मैंने धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर। ये आपने 1 टेबलस्पून ही डालना है, क्योंकि ये भी पुलाव को बहुत अच्छी खुशबू और जायका देगा। इसके बाद 1 कप मटर डाल दिए। मेरे पास ये फ्रोज़न थे, आप फ्रेश डालें जैसे भी आपके पास हों। अब मटर डाल के हम भूनेंगे दही के साथ। मटर भी हमारे भून जाएंगे और दही का पानी भी हमने खुश्क करना है। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन क्यूब हो तो वो डाल लें, चिकन पाउडर हो तो बहुत अच्छी बात है। चिकन पाउडर भी पुलाव को बहुत मज़े का जायका देता है। इसी तरह हमने इसको मीडियम आंच पर भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला है। अब देखें दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी मैंने, चावल मेरे थे 1 गिलास, तो पानी मैंने डाला है 1.5 गिलास। ये आप अपने चावलों के हिसाब से पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ चावल होते हैं जिनमें डबल पानी डालना पड़ता है, लेकिन मैं जो चावल यूज़ करती हूँ इसमें 1.5 गुना पानी डालें तो ये परफेक्ट बनते हैं। अब कवर करके हम इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने इसमें चावल डालने हैं। चंद मिनट तक हम इसे कवर करके पकाएंगे तो बॉयल आ जाएगा। फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल डाल के हल्के हाथ से इसको करें मिक्स। चावलों को कभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स नहीं करते, बस 1-2 बार इस तरह चम्मच चला के आप छोड़ दें और दोबारा से कवर कर दें ताकि दोबारा से इसमें बॉयल आए। और जब बॉयल आए तो आप इस पॉइंट पे जो है ना, इसको चख भी सकते हैं कि इसमें नमक अगर कम हो तो मज़ीद डाल लें। और इसी तरह 1-2 बार दरमियान में चम्मच से हल्के हाथ से चावलों को हिला दें। अब ये देखें चावलों का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। मैं आपको बताती हूँ किस पॉइंट पे हमने इसमें दम लगाना है। चावल का कवर करके पकाएं, इससे क्या होता है कि चावल हमारे बराबर सारे जो है ना एक जैसे फूलते हैं। जब चावलों में पानी रह जाए इतना कि वो सिर्फ चावलों के अंदर ही हो, इस तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है कि जब इतना सा पानी रह जाएगा तो फिर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। और ये जो ढक्कन में होल होता है इसको मैं एक लौंग के साथ बंद कर रही हूँ। तो 10 मिनट के बाद हम एक बार खोल के देखेंगे। ये
देखिए फ्लेम बंद कर दिया है, लेकिन चावलों को हम दोबारा से कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, क्योंकि फ़ौरन जो है वो चावल दम खोल के मिक्स नहीं करते, इस तरह चावल टूट जाते हैं। 2-4 मिनट आप इनको दोबारा इस तरह बंद फ्लेम पे रहने दें और फिर इसके बाद आपको चावलों को मिक्स करें। तो ये देखें क्या खूबसूरत और खिला खिला सा पुलाव हमारा तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और साथ दही का रायता बनाया है। बहुत ही मज़े का और शानदार सादा सा ये पुलाव है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुझे आपने इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।